सकता। सहचालक अनुवर्तित्व का प्रिंसिपल है, इसीलिए कई सारे वर्टिकल्स हैं। और जो आरएसएस है वो अपने आप को एक मॉरल लीडर के तौर पे देखती है। आरएसएस के अंदर भी आपको पता है कि सरसंघचालक अब अपने आप को कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव एक्शन से दूर रखते हैं। सारा का सारा काम जो है वो सरकारी वर्ग के तौर पे होता है। उनको एक तरह से इनफॉर्मली बोलते हैं ये तो हमारे असली सरकारी वह तो हमारे असली सीईओ हैं, वो तो सिर्फ चेयरमैन है। तो चेयरमैन की कितनी पावर होती है। तो एनीवे, तो मुझे लगता है कि जो बुनियादी, जैसे मुसलमानों की बात किया कि जी मुसलमान नहीं हो तो हिंदुत्व नहीं होगा, लेकिन मुसलमान कौन है? मुसलमान भी तो हिंदू हैं इनके डेफिनेशन के हिसाब से। हर कोई तो हिंदू है यहाँ पे। तो क्या आप उन लोगों को, क्या आप रिवाइज करोगी अपनी हिंदुत्व की बेसिक फाउंडेशनल थीसिस को कि हिंदुस्तान का, भारत का नागरिक वो कहलाता है जिसकी पुण्य भूमि इस धरती, मतलब इस टेरिटरी में हो, इस राष्ट्र के अंदर हो। तो फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले क्या इस राष्ट्र के नागरिक नहीं हो सकते? जो डेफिनेशन है कि हर कोई हिंदू है, आप घर में अपना 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 धर्म का पालन कर सकते हैं, पंथ का पालन कर सकते हैं, वो एग्जैक्ट वर्ड करते हैं, लेकिन हैं तो हम सब हिंदू। आपको याद होगा कि जय दुबाशी ने बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया था कि भाई वक्त आ गया है कि अब हम अपने राष्ट्र का नाम बदल के इंडिया से हटा के कुछ और रखें जो कि ज्यादा इंडियन हो। अल्टीमेटली उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्थान हैं आसपास, भारत ठीक नहीं है क्योंकि फिर हमारी नागरिकता भारतीय होगी जो कि बहुत सरनेम से रिजेंबल करेगी। अल्टीमेटली उन्होंने कहा इस देश का नाम जो है हिंदू देश होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे पासपोर्ट में नेशनलिटी होगी कि हम सब हिंदू हैं। तो मुसलमान चाहे अगर हज पे भी जाए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड रहेगा कि हिंदू नेशनलिटी वाला आदमी हज करने गया। तो ये अवधारणा जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक बाकी चीजें जो है वो तो मैं यही कहूंगा कि एक टैक्टिकल मैनूवर, एक वैसे कहा जा सकता है कि स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल कर। बिल्कुल। पवन जी, क्या आप निरंजन दा की इस बात से सहमत हैं कि इट्स स्मोक स्क्रीन टैक्टिकल मूव है? देखिए, ये जैसे निरंजन ने कहा, ये आज की बात नहीं है। मोहन भागवत और आरएसएस के उच्च श्रेणी में ये विचार रहा है कि जाति धर्म एक बाधा है, एक सामूहिक हिंदू एकता के लिए। वो तो कहते रहते हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि कहने से जो, फिर निरंजन जी ने कहा, स्ट्रक्चरल जो असमानता है वो तो जाएगी नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक दलित अपनी जाति भूल ही नहीं सकता, उसको 1000 लोग हैं जो याद दिलाते हैं, तो वो नहीं भूल सकता। तो इसके लिए सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है, जिस पर कभी भी आरएसएस ने कोई ठोस नीति या निश्चय या निर्णय नहीं लिया है। तो इसलिए ये बात उनका कहना वो एक अलग चीज है। आज एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन की पॉलिसी पर एक बहुत बड़ा तबका समाज का निर्भर है या उसको चाहता है, और उसके कारण भी मैं समझता हूं। जो हजारों साल से एक शोषण या डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है, वो कुछ चंद दशकों के एक कानून से तो नहीं जाएगा, तो इसलिए कुछ मदद की जरूरत है। तो ये तो रहा उनके जातिवाद पर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं, और निरंजन ने भी इसका जिक्र किया, जो उनकी सोच हिंदू राष्ट्र की है। मुझे लगता है कि अब आरएसएस खुद समझ गया है कि जो 1923 में सावरकर ने चंद पन्नों में एक संदर्भ में लिखा था, और संदर्भ क्या था? उस वक्त गांधी जी के खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ कई आवाजें थी। अम्बेडकर भी उसमें थे कि हमें एक पैन इस्लामिक मुहिम से जुड़ने की क्या जरूरत है। तो उस पर गांधी जी की सोच से सावरकर बहुत चिंतित थे, और उस पर उन्होंने टिप्पणी भी की, लिखा भी।
साथ ही वो 11 साढ़े 11 साल जेल में रह करके रत्नागिरी में अपने हाउस अरेस्ट के दौरान, जबकि आवाजें मुस्लिम समाज से भी उठ रही थी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, उस संदर्भ में उन्होंने ये लिखा कि एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पर कहीं इससे कहीं ज्यादा प्राथमिकता, आप उनके लेखन पढ़िए, इससे कहीं ज्यादा उन्होंने प्राथमिकता दी हिंदू समाज में सामाजिक सुधार के लिए, जो उन्होंने साथ निश्चय लिए कि हमको ये बिल्कुल बदल देना। उन्होंने, आपको जानते हैं कि गाय के बारे में क्या कहा जी, बीफ पैन के बारे में, आप जानते हैं वो कभी हिंदू सभा महासभा के मेंबर नहीं। तो ये जो चीजें हैं वो आरएसएस भूल जाता है, या कम से कम जो उसका एक फुट सोल्जर या लुम्पन काडर है वो तो भूल ही जाता है। पर बस ये हिंदू राष्ट्र 1923 में किया, जिसके बाद गंगा यमुना में बहुत पानी फैल जा चुका है, आजादी आ गई, संविधान आ गया, आज 7 दशक से हम एक डाइवर्स और एक प्लूरल मल्टीकल्चरल रिलीजियस एक सेकुलर नेशन का निर्माण कर रहे हैं। तो वो भी जानते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं, और इसलिए एक मिडिल ग्राउंड जिसको कहते हैं वो ये है कि भाई ओके, कई चीजें ऐसी हुई और मैं भी ये मानता हूं जिससे हिंदू समाज को ठेस लगी। उसके लिए शायद बयान के लिए मेरे पास समय नहीं है, पर हुई है। तुष्टीकरण का आरोप सही है फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उसके विपरीत इनकी ये एक मंशा हो सकती है कि ये जो अन्याय हुए, अगर उस तरह से कहना चाहते हो, उनको ठीक करें। पर अब इस प्रक्रिया में जो इनके ही परिवार के अतिवादी हैं, वो कोई लगाम लगाने को इस समय तैयार नहीं है। वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, पुलिस और सरकार स्टेट लेवल पर भी उनका संरक्षण करती है। वो घृणा, द्वेष, हिंसा समाज में मनमानी फैलाते हैं। हिंदू युवा वाहिनी जो योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में किया, मैंने एक अपने स्तंभ में उसका जिक्र भी किया, उसके एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अब हम अपने मन की करेंगे, कुछ दिनों में हमें बीजेपी और आरएसएस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये समस्या आरएसएस के सामने। निरंजन, क्या ये समस्या है जिस ओर पवन जी इशारा कर रहे हैं कि खुद आरएसएस अब इन अतिवादियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है? क्या ये वाकई उनके लिए समस्या है, इसलिए वो मॉडरेशन की कोशिश कर रहे हैं, या विवश अपने आप को पाते हैं? देखिए, आरएसएस का जो एक बेसिक जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस 2014 से देखने को मिला है कि जिस तरह से हमेशा से पहले आरएसएस संघ परिवार के अंदर एक अनडिस्प्यूटेड मॉरल लीडर के तौर पर था, उस तरह से उसकी पोजीशन अभी उतनी फर्म नहीं है जितनी पहले होती थी। उसके पीछे मेन कारण यह है कि नरेंद्र मोदी का ड्रामेटिक राइज। हमको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन तब पॉपुलैरिटी के स्केल पे मेरे को ये लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉपुलैरिटी लेवल थी उसको बहुत पहले नरेंद्र मोदी पार कर गए। और ये इस वजह से आरएसएस जो है उतनी ज्यादा एसर्ट नहीं कर पाती, ना ही सिर्फ नरेंद्र मोदी, लेकिन बाकी आरएसएस के बाकी जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि लोगों को, बाकी जैसे बजरंग दल के लोगों को या हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को, जैसे हमने देखने को मिला 2022 के चुनाव के 2 साल पहले तक योगी आदित्यनाथ को भी, तो जिसको हम कहते हैं कि द पावर ऑफ डिसिप्लिनिंग, वो कम हुआ है आरएसएस का। उनकी बात परिवार के अंदर थोड़ी कम सीरियसली ली जाती है पहले की तुलना में। मुझे लगता है ये एक बेसिक चैलेंज है आरएसएस के सामने। पवन जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूं क्या बोल रहे हैं। जी जी जी। एक मैं समझता हूं सत्ता की जो एक होड़ बनी है बीजेपी में, पहली दफे 8 साल तक वो सत्ता में रही,
उसमें अनैतिकता, विचारधारा की भी और आर्थिक स्तर पर जिसके आरोप लगते हैं, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आरएसएस में भी ये सोच होती होगी कि बीजेपी जो उसका एक राजनीतिक आर्म है, उसकी छवि पर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा, तो फिर वो किस तरह का बदलाव, एक एंड्योरिंग बदलाव दे सकेगी। और इसमें एक ही व्यक्ति है जो सब निर्णय लेता है, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आरएसएस की बात सुनता नहीं, मतलब शायद नहीं सुनता है, मैं ये नहीं कहता, वो तो खुद प्रचारक रहे और उनके बीच में जो भी तालमेल है, पर ही इज द फाइनल अथॉरिटी। तो वो जिस तरह से एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव जीना है, किसी भी हालत में जीतना है, किसको तोड़ना है, किसको खरीदना है, ये जो इस तरह की राजनीति है, उसमें मैं कभी कभी सोचता हूं शायद आरएसएस में एक सोच होगी कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात है, जो अब बीजेपी में एकीकरण हो गया पावर का, देखिए एक विचार विमर्श की एक परंपरा थी, अडवाणी जी और वाजपेयी जी में कई दफे अंतर था, सोच में एक बातचीत होती थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे, कई लोग थे जिनके सामूहिक सोच से एक आरएसएस का नजरिया जो है, वो चिंतन शिविर जब भी होती है उनकी, उसमें बदलता था, रिवाइज होता था। अब ये जो विमर्श है, वो आप देखें कि बीजेपी में, और उनके खुद मंत्री ये बात कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री और शायद उनके बाद अमित शाह जी, उसके बाद अब किसी की कोई लोकतांत्रिक स्वतंत्रता रह नहीं गई है। तो बीजेपी में जो ये एकीकरण हो गया है, शायद आरएसएस उससे भी कुछ चिंतित हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।